सरिता को शादी के तीसरे ही दिन टीचर बनने का एग्ज़ाम देने जाना था। वो रात को देर तक पढ़ती रही थी, इस कारण उसका मूड खराब था। सर भी भारी हो रहा था। शादी वाले दिन तो पूरी रात आंखों में ही निकल गई थी। रात 12 बजे तक तो फेरे हो पाए थे, फिर अन्य रस्में हुई। 5 बजे विदाई हुई थी, 7 बजे ससुराल पहुंची थी। दिन में जरा भी सोने का मौका नहीं मिला था। वह नहाकर आई तो देखा 4-5 मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ चुकी हैं। सरिता ने शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखें सूजी हुई नजर आईं। सरिता को गुस्सा आ रहा था कि मुहूर्त के चक्कर में घर वालों ने परीक्षा से 2 दिन पहले ही उसकी शादी करा दी। पापा बोले, बेटी पास होना किस्मत की बात है, नंबर आना होगा तो कम पढ़ने पर भी आ जाएगा। अब पापा को कौन समझाएगा कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यहाँ किस्मत नहीं मेहनत काम आती है। वो जल्दी जल्दी साड़ी लपेटने लगी, मगर सरिता को तो साड़ी बांधनी ही नहीं आती थी। कल तो ननद ने बांध दी थी। उधर बाहर बैठी औरतें आवाज़ लगाने लगी थीं कि जल्दी ही मुंह दिखा दो, फिर उन्हें घर जाकर काम भी करना है। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वो ननद को आवाज़ भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि बाहर मोहल्ले की औरतें बैठी थीं। 10 बजे परीक्षा के लिए निकलना था और 9:30 बज चुके थे। वो उदास होकर बेड पर बैठ गई। फिर उसने देखा कि उसकी सास कमरे में आई और हाथ में पकड़े हुए कपड़ों को उसे देती हुई बोली, ये लो तुम्हारी ननद का सूट है, तुम दोनों की कटकाठी एक जैसी है, तुम्हें फिट आएगा। तुम चिंता ना करो, अगर कोई बात बनाएगा तो बनाने दो, कल को मास्टरनी बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। फिर वो सरिता के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये क्या चेहरा बना रखा है, मूड सही रखो बेटी, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। थोड़ा सा प्यार मिलते ही सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। उस सास के गले लगती हुई बोली, ढंग से सो नहीं पाने के कारण सर भारी हो रहा है माँ। सास उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, रुक मैं अपनी बाम लाती हूँ। उसको लगाते ही माथा एकदम हल्का हो जाएगा, तू इतनी देर में कपड़े पहन ले। सास का प्यार मिलते ही उसका आधा सर दर्द तो गायब हो गया। उसने जल्दी से सूट पहना और शीशे में देखा तो उसे लगा चेहरा खिल गया। उसने पहली बार महसूस किया था कि प्यार भी मेकअप का काम करता है। इतने में सास आ गई। सास ने सरिता को नीचे बैठाया और खुद बेड पर बैठ गई। फिर गोद में उसका सर रख के माथे पर बाम लगाने लगी। सरिता के माथे पर जलन सी हुई तो वो धीरे से उई माँ चिल्लाई। सास बोली, अभी 2 मिनट में ठंडा ठंडा महसूस होने लगेगा। सचमुच सरिता के सर का भारीपन एकदम से गायब हो गया। फिर सास सरिता की चुटिया गूंथने लगी। सरिता को इतना आराम मिल रहा कि उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने महसूस किया कि वो एक माँ की पनाह से निकलकर दूसरी माँ की पनाह में आ गई है। सास चुटिया गूंथ कर चली गई। फिर सरिता 10 मिनट में चुन्नी सर पर डालकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर बैठी औरतों की नज़र ज्यों ही सरिता के सूट पर पड़ी, एक औरत बोली, सूट वाली बहू तो हमने आज तक न देखी थी, ये लो इच्छा भी पूरी हो गई। सरिता की सास बोली, ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं भी किस काम की जो हमारी बेटी बहुओं को आगे ही न बढ़ने दे। फिर उन औरतों ने सरिता का मुंह देखा और उसे 50-50 रुपये दिए। सरिता ने तीनों के पैर लगते हुए उनको उनके 50-50 रुपये वापस कर दिए। फिर सरिता बाइक पर पति के पीछे बैठकर परीक्षा देने चल पड़ी। पति ने बाइक चलाते हुए सरिता से पूछा, बताओ तुम्हें हमारे घर में सबसे अच्छा क्या लगा, घर का लुक या बाहर का लॉन या हमारा कमरा। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, माँ मुझे आपके घर में सबसे अच्छी आपकी माँ लगी।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।